हमें सोनू के नाम से जानते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं पीपीआर वैक्सीन के बारे में। पीपीआर कब, किसे और क्यों लगाया जाता है। तो सुनिश्चित कर लें कि जब भी आप पीपीआर का टीका लगाने जा रहे हैं तो हाल फिलहाल यानी कि 1 महीने के अंदर सारे को जिन्हें भी लगाना है उसे डिवॉर्मिंग कर दें। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं उसे मारने की दवा होती है, तो डिवॉर्मिंग कर लें। तो हमने ये हमारे पास 6 बकरियां हैं अभी फिलहाल, तो 6 बकरियों को पीपीआर का टीका लगाना है। तो पीपीआर टीका किसे लगाया जाता है? कम से कम मेमने हैं जो 4 माह के ऊपर हो गए हो या यदि 4 माह के नीचे हैं तो उसे ना लगाएं। बकरियां में जो भी बकरियां गाभिन नहीं है उसे लगाएं। जैसे कि हमारे पास जो भी अभी बड़ी वाली बकरियां हैं ये गाभिन नहीं है और 4 माह से ऊपर है, तो इसे भी हम वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाने का तरीका है 1 ml प्रति बकरी चमड़ी में लगाया जाता है। तो इसे पीपीआर जब हो जाता है तो उसका कोई सटीक इलाज नहीं है। पीपीआर का लक्षण होता है जैसे इसका मुंह में छाला पड़ जाता है, तेज बुखार आ जाता है, निमोनिया का लक्षण, सर्दी जुकाम रहता है, पतला दस्त होता है, दस्त बदबूदार होता है और इसका कोई भी सटीक इलाज नहीं है। और यह एक वायरल रोग है जो हवा में फैलते रहता है। तो आप वैक्सीन जरूर लगाएं क्योंकि ये बीमारी कह के नहीं आती है। अभी हमारे पास कम है संख्या में बकरियां, तो संक्रमण का खतरा नहीं है, फिर भी हम उसका रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि संक्रमण हमारे फार्म में आए। आप जो भी आपके पास बकरियां हैं उन्हें इस तरह से पकड़े, आप इस तरह से पकड़े क्योंकि अभी हमने इसमें टीका लिया नहीं है, फिर भी आपको बता दें चमड़ी में आप कहीं भी दे सकते हैं। शरीर के हर जगह में, यहाँ भी चमड़ी है, यहाँ भी चमड़ी है, कहीं भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर जगह है यहाँ पे बकरियों का ये होता है। इस तरह के आप इसे यहाँ पकड़े और चमड़ी को कुछ इस तरह ऐसे खींचे और खींचने के बाद इसे इस तरह यहाँ पे इसे इंजेक्ट करके लगा सकते हैं। मांस में लगाने के लिए जो भी मांस का टीका होता है उसे लगाने के लिए आप ये गर्दन वाले इस भाग को यूज कर सकते हैं, लेकिन चमड़ी में आप यहाँ लगा सकते हैं। ये हमारे ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था जहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं, और आपके हिसाब से जहाँ ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था या तो आप अपने भेड़ क्षेत्र में वेटनरी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं कि कहाँ लगाना है, क्योंकि जानवर में ये वाले जो जगह होता है काफी अच्छा होता है। यहाँ आराम से आप चमड़ी भी पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे ऐसे करके आप चमड़ी पकड़िएगा, बकरियां छटर पटर करेगी, इस तरह से आप चमड़ी पकड़िएगा और इस तरह से यहाँ पे आप दे दीजिएगा। यहाँ पे केवल चमड़ी होती है, चमड़े ही में ही जाएगी। तो अभी समय देखते हुए हम इसे सारे को वैक्सीन कर देंगे। वैक्सीन करने के बाद हो सकता है इसे, क्योंकि वैक्सीन है तो इसे हल्का फुल्का फीवर भी आ जाता है, तो इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैक्सीन जब पीपीआर का वैक्सीन एक बार लगाते हैं तो ये 3 साल तक वैलिडिटी होता है इसका, लेकिन सुरक्षा देखते हुए इसे प्रति साल लगा देना चाहिए। अभी फिलहाल जनवरी का महीना चल रहा है, नया साल 2023 का जनवरी है, फिर हम अगले साल इसे जब लगाएंगे तो 2024 का जनवरी में लगा लेंगे, क्योंकि उस समय 1 साल हो जाएगा। अगर आपके पास गाभिन बकरी है तो उसे ना लगाएं, अगर गाभिन बकरी नहीं है तो उसे लगाएं, अगर गाभिन है तो नहीं लगाएं। जब वो बच्चे दे देगी उसके बाद उसे आप लगा सकते हैं। तो आप वैक्सीन कैसे तैयार करेंगे हम उसके फॉर्मूले को आपको बताते हैं। वैक्सीन जब भी लगाएं तो उसे कोल्ड चेन मेंटेन रखें, यानी कोल्ड चेन मेंटेन रखने का रीजन है कि 2 डिग्री से अगर नीचे तापमान होता है तो भी ये निष्क्रिय हो जाता है, और 8 डिग्री से ऊपर जाता है तो भी निष्क्रिय हो जाता है। जैसा कि देख सकते हैं कि हमने पीपीआर का वैक्सीन लाया है, तो अभी फिलहाल कम संख्या में हमारे पास है। ये देखिए 50 ml पानी है, ये 50 बकरियों का डोज है, और इसमें वो जीवाणु है जो अभी ये ठोस के रूप में है, जो हम इसे इसमें पानी इंजेक्ट करते ही ये डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट होने के बाद हम इसे बकरियों को लगाएंगे। ये पीपीआर का जो इसमें जीवाणु है इसमें कोई ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए हम इसमें कम ही मात्रा में निकालेंगे पानी, और उसमें घुलने वक्त जितना ज़रूरी होगा उतना ही उसमें डालेंगे। जैसे कि हमने इसमें लगभग 2 से 3 ml
पानी ले लिया है और इसे इसमें हम इंजेक्ट कर देंगे। हमने इसमें इंजेक्ट के लिए 3 ml पानी डाल दिया है। डालने के बाद ये अच्छी तरह से जब घुल जाएगी तो घुलने के बाद हम फिर इसमें इंजेक्ट करेंगे तो ये 50 का डोज का हो जाएगा। क्योंकि अब अगर आप पैसे को देखते हुए सोचते हैं कि हमारे पास कम संख्या में बकरियां हैं तो हमें 50 डोज का क्या करेंगे, तो फिलहाल देख सकते हैं कि हमारे पास 6 बकरियां हैं और हमारे पास 50 डोज का वैक्सीन है, तो हम 5 को ही लगाएंगे, बाकी जो बचेगा हम उसे बेकार हो जाएगा, इससे हम फेंक देंगे क्योंकि हमारे पास बकरियां तो बची रहेगी। फिलहाल पूरी तरह से घुल चुके हैं। हम इसे फिर से नीडल सिरिंज में निकालेंगे, उसमें से पीपीआर घोल करके इससे फिर से पानी में हम इंजेक्ट कर रहे हैं। अब ये पूरी तरह तैयार है। अब इसे जब आप तैयार कर लेंगे तो तैयार करने के बाद अब ये 2 ही घंटे वैलिड है। 2 घंटे के अंदर जितने बकरियों को हम लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, वो भी कोल्ड चेन मेंटेन रखते हुए 2 डिग्री से नीचे ना जाए और 8 डिग्री से ऊपर ना जाए। इस तरह से आप आइस बॉक्स रखें, आइस बॉक्स में पूरा कोल्ड चेन का मेंटेन का ध्यान रखेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसमें रखे हैं। अब बकरियों को ये 22 नंबर का जो नीडल है, हम ये 22 नंबर का नीडल यूज करेंगे क्योंकि बकरियां हम लोग के हिसाब से वो रहेगी नहीं। आज हम पहली बार वैक्सीनेशन भी करने जा रहे हैं, कभी किसी बकरियों को सुई लगाया नहीं है, तो ये 22 नंबर का नीडल का हम यूज करेंगे। इसमें 1 ml प्रति बकरी को चमड़ी में देंगे। और आप भी जब भी वैक्सीन लगाने जाएं तो कोशिश करें कि कोई अदर पर्सन को भी आप रखें, क्योंकि पहली बकरियां सावधानी से तो रहेगी नहीं, इधर उधर छटपटाएगी। तो जो भी आपके सहयोगी हैं उन्हें आप पकड़ाने में यूज करें और उसके बाद सारे को एक एक करके वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाएं अभी ये जब हम इन्हें इंजेक्ट कर दिया है इसमें, तो इसका वैलिडिटी 2 ही घंटे है और जब ये बकरी के चमड़ी में जाएगी तो इसका वैलिडिटी 3 साल तक बढ़ जाएगा। क्योंकि 3 साल बढ़ जाने से उसका जो वैलिडिटी होता है, सुरक्षा, जो 3 साल तक काम करेगा। लेकिन जैसे ही आपके बाड़े में संख्या बढ़ती जाएगी उस तरह धीरे धीरे आप इसका यूज करते जाएंगे और साल भर के अंदर ही यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह हम धीरे धीरे सारे बकरियों को एक एक करके टीका लगाते हैं, जो कि हम आपको पूरी तरह दिखा नहीं सकते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।